हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारूबाई आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं हम आपको यूथ की बुक सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम इसको स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर रंग से संबंधित चल रहा है। जो कला के तत्व हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कला के तत्व के बारे में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रंग से हैं, आज की वीडियो में जो है लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। आप उन्हें सॉल्व करिए और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। लगभग आज की वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन के लगभग आज की वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि तृतीयक रंग हैं। तृतीयक रंग किसे कहते हैं? तृतीयक रंग कौन से हैं? कितने हैं? 4 हैं, 8 हैं, 6 हैं या 4 हैं? तो जो तृतीयक रंग होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीयक रंग 6 होते हैं, जो कि प्राथमिक और सेकेंडरी कलर को मिलाकर बनते हैं। प्राथमिक और सेकेंडरी कलर को बनाकर कौन से रंग बनते हैं? तृतीयक रंग बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल नीला पीला RGB, लाल नीला पीला जो होते हैं कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। और हरा बैंगनी नारंगी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी रंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो जो निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 रंग का, 7 रंग का, 5 रंग का या 8 रंग का। तो जो ओस्टवाल्ड ने एक रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने कितने रंग बताए थे? तो 8 रंगों का एक चक्र था जो प्रस्तुत किया था। तो 8 रंग, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5 है, 3 है, 4 है या 7 है? तो जो हेनरी के अनुसार जो रंग की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से रंग उन्होंने बताए हैं? तो लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी। लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी जो है ये मूशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार कलर की संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न है कि रंग का मूल कार्य यह सुझाना है। रंग का मूल कार्य क्या होता है? पौध, स्पेस, समन्वय या भाव? तो जो रंग का मूल कार्य होता है वो क्या होता है? भाव को दिखाना होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है। जो इंद्रधनुषी रंग क्रम होता है, मैंने अभी आपको बताया था पहली वीडियो में कि इंद्रधनुषी रंग क्रम जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? विबग्योर के नाम से जाना जाता है। VIBGYOR, विबग्योर। तो विबग्योर जो है इसका एक लोकप्रिय रूप है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विबग्योर VIBGYOR। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करिएगा। अब है क्वेश्चन है कि रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत। देखिए यहाँ पर रुकने से क्या मतलब है? जब ट्रैफिक लाइन्स चलती हैं तो ट्रैफिक लाइन्स में जब रेड लाइट चलती है वहाँ पर जो रुकते हैं उससे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है। हरा, काला, नीला, लाल। तो रुकिए का जो वैधानिक चेतावनी संकेत किसके द्वारा दिया जाता है? तो लाल कलर के द्वारा दिया जाता है। जब लाल बत्ती जल जाती है तो क्या होता है? वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जितना भी ट्रैफिक चलता है वो रुक जाता है। ठीक है, जब वो हरी लाइट जलती है तो क्या हो जाता है? तो वो चलने की ओर संकेत करती है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नीला रंग नहीं दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है विश्वास को, सशक्तिकरण को, निष्ठा को, वृद्धि को। तो यहाँ पर नीला रंग किसे नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर वृद्धि को ये नहीं दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? हरा है, बैंगनी है, नीला है या फिरोजी है? देखिए यहाँ पर जो रंग है
वैसे तो यहाँ पर जो सारे रंग दिए हुए हैं ठंडे रंग ही दिए हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है, जो बैंगनी रंग है, वो अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है, बैंगनी रंग। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? 4 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 3 हैं? तो जो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 7 आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इंद्रधनुष में जो रंग पाए गए हैं वो 7 ही पाए गए हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? विबग्योर। विबग्योर के नाम से उसे जाना जाता है, विबग्योर, या हिंदी में कहें बैनी आहा पनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो बैनी आ पिनाला। अब है, गरम रंग कौन सा है? गरम रंग कौन सा होता है? नीला, समुद्री हरा, हरा या पीला? तो गरम रंग आप जानते हैं कि जो गरम रंग होता है लाल, पीला और नारंगी जो होता है गरम रंग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पीला रंग जो होता है गरम रंग होता है। अब कौन सा मूल रंग है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है मूल रंग कौन सा है। मूल रंग तो आप जानते हैं, मूल रंग कहें या प्राथमिक रंग कहें, तो ये कौन से होते हैं मूल रंग? तो यहाँ पर लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला जो है आपके मूल रंग हैं। देखिए जहाँ पर आपको जो लाल, पीला, नीला है वो जो है वो किसकी दृष्टि से है? वो चित्रकार के जो है प्राथमिक रंग हैं, जबकि लाल, हरा, नीला जो है ये पदार्थ के मूल रंग माने गए हैं। तो कहीं पर आपको लाल, हरा, नीला मिलेगा और कहीं पर लाल, नीला, पीला मिलेगा। तो यहाँ पर लाल, हरा, नीला है, तो ये आपके कौन से हैं? मूल रंग माने गए हैं। अब है, शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होती है तो वह कैसा दिखता है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग या इंद्रधनुषी रंग? तो यहाँ पर जो शीशे की प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होता है, जब शीशे के जो टकराता है प्रिज्म से, तो उसमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? इंद्रधनुषी रंग में दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया। तो ओस्टवाल्ड ने जो मूल रंगों को बताया, कैसा बताया? लाल, पीला, हरा, पीला, लाल, अल्ट्रामेरीन ब्लू, पीला, लाल, हरा, नारंगी, बैंगनी, हरा। तो जो विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को बताया वो कैसा बताया? पीला, लाल और अल्ट्रामेरीन ब्लू। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में दिखेगा। घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी डॉट डॉट में दिखेगा इंफ्रारेड रंग, इंद्रधनुषी रंग, काला रंग या सफ़ेद रंग? देखिए जब हम जो इंद्रधनुषी तस्तरी होती है जब उसे तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें कौन सा रंग दिखता है? वहाँ पर सफ़ेद रंग आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रंग चक्र में अगला क्वेश्चन है कि रंग चक्र में आसपास के रंग को कहते हैं सदृश रंग योजना, विरोधी रंग योजना, एक साथ अच्छा दिखना या तटस्थ रंग योजना? तो रंग चक्र में जो आसपास के रंग को क्या कहते हैं? सदृश रंग योजना यहाँ पर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सदृश रंग योजना जो होती है रंग चक्र में आसपास के रंग को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि लाल और पीले को एक साथ मिलाएं तो नया रंग डॉट डॉट बनेगा। लाल और पीले को यहाँ पर आपसे सीधा पूछा गया है कि लाल को और पीले को जब मिला दिया जाएगा तो कौन सा रंग यहाँ पर बनेगा? तो आप जानते हैं कि लाल और पीले को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, नारंगी रंग बनता है। लाल और पीले को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी रंग आपका बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी जो है रंगों से संबंधित ही क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए अभी ये 2-3 वीडियो में ही कवर हो पा रहा है। देखिए एक वीडियो और बनेगी, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रेखा से चल जाएगा, रेखा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे ही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि जो है ये रंगों से संबंधित ही सारी वीडियो हैं, 2-3 वीडियो हैं, ये जो है इतनी ही वीडियो में कवर हो पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, तो आप इनको सभी को सॉल्व करिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी तस्त्री की परिकल्पना किया। इंद्रधनुषी तस्त्री की परिकल्पना किया प्रकृति द्वारा, विलियम ऑस्टी द्वारा, न्यूटन द्वारा, जेम्स वाट द्वारा। तो जो इंद्रधनुषी तस्त्री की परिकल्पना की थी वो किसने की थी? न्यूटन द्वारा की गई थी। न्यूटन द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इंडिगो रंग नीले और डॉट का मिश्रित है। जो इंडिगो है वो किसका मिश्रित है? नीले और पीला, बैंगनी, काला या लाल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो इंडिगो रंग है वो किस किस का मिश्रण है? नीले का है एक तो, और दूसरा कौन से का है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नीले और बैंगनी का ये मिश्रण है। जो इंडिगो है वो किस किस का मिश्रण है? नीले और बैंगनी का ये मिश्रण है। नीले और बैंगनी का ये मिश्रण है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ठंडा रंग होता है? कौन सा ठंडा रंग होता है? पीला, काला, लाल, नीला। तो आप सभी जानते हैं कि जो ठंडा रंग होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर जो है आपका जो काला रंग है वो कौन सा होता है? तटस्थ रंग होता है। काला रंग तटस्थ होता है, जबकि पीला और जो लाल है ये कौन से हैं? गर्म रंग है। तो ऑप्शन आपका एक ही बचा है, जो कौन सा है? नीला। तो नीला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ठंडा रंग होता है। अगला प्रश्न है, देखिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो अगला है ये है कि अल्ट्रा मेरीन ब्लू को कहा जाता है। कोबाल्ट ब्लू, टेरावट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या लेपिस लाजुली। तो जो अल्ट्रा मेरीन ब्लू होता है उसे क्या कहा जाता है? लेपिस लाजुली कहा जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि नीले रंग को क्या कहा जाता है? तो नीला रंग भी ये होता है, लेपिस लाजुली होता है। तो नीला रंग लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न है कि वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने के जो रंग होते हैं क्या कहते हैं? त्रिवर्ण, खंडीय पूरक रंग या मुख्य वर्ण। तो यहाँ पर जो वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। पूरक रंग कहलाते हैं या उन्हें विरोधी रंग भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कि रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्ण प्रभा का, वर्ण विरोध का, वर्ण परिप्रेक्ष्य का या वर्ण मैत्री का। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जब रंगों का आपसी तालमेल करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? एक मित्रता का वहाँ पर प्रभाव बनता है। तो वर्ण मैत्री जो है ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ण मैत्री। तो रंगों में सामंजस्य का अर्थ है, रंगों में सामंजस्य का अर्थ है ये क्वेश्चन। देखिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि रंगों में जो सामंजस्य का अर्थ होता है वो क्या होता है? एक ग्रुप के रंग, अलग अलग मान के रंग, प्राथमिक रंग या विरोधी रंग। तो जो रंगों में सामंजस्य का अर्थ होता है वो क्या होता है? एक ही ग्रुप के रंग होता है। एक ग्रुप के जो रंग होते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने हरा रंग ले लिया और इसके हमने कई तरह के, जिसमें वाइट मिलाया, एक साइड हमने वाइट मिलाया, उससे फिर हल्का करा, उसे हल्का किया, फिर एक तरह साइड हमने ब्लैक मिलाया, फिर ब्लैक मिलाया, फिर ब्लैक मिलाया। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर तान हमें प्राप्त होती हैं तो वो जो होती हैं रंगों में सामंजस्य होता है। तो जो एक ही ग्रुप के रंग होते हैं वो क्या होते हैं? एक सामंजस्य उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय है। भारतीय ध्वज में जो केसरिया रंग का आशय क्या है? सत्यता एवं एकता है, सत्य एवं सरलता है, साहस एवं बलिदान है, शक्ति एवं बलिदान है। तो जल्दी से आप सभी अभी आंसर दीजिए। यहाँ पर जो भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या है? साहस एवं बलिदान। साहस एवं बलिदान आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? निम्नांकित में से एक प्राथमिक रंग बताना है, भूरा, हरा, नारंगी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, नीला, पीला होता है। तो यहाँ पर इनमें कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब है कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है?
तमस को प्रदर्शित करता है लाल, नीला, भूरा या काला। तो तमस को जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा रंग होता है? काला रंग होता है, जिसे तटस्थ रंग भी कहा जाता है। जो काला रंग होता है ये कैसा होता है? प्रकाशहीन होता है, उत्तेजनाहीन होता है और गंभीरता, एकांतता और ये भय को, ये जो है भय को और जो है प्रकाशहीन, उत्तेजना, गंभीरता, एकांतिका और भय को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब है इनमें कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? उष्ण मतलब गर्म नहीं है। तो उष्ण कौन सी? गर्म नहीं है। तो लाल, नारंगी, लाल, नीला, हरा या पीला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी रंगत उष्ण नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला और हरा। नीला और हरा जो है ये उष्ण रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 10, 3, 7, 5। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक रंग होते हैं 3 होते हैं और उन्हीं को मिलाने से, किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? हरा, बैंगनी और नारंगी। हरा, बैंगनी और नारंगी जो होते हैं द्वितीयक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रंगों का माध्यम पारदर्शी है? तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पोस्टर रंग पारदर्शी होती हैं, जल रंग या पेस्टल रंग या तैल रंग। तो यहाँ पर जो पारदर्शी होता है वो कौन से रंग होते हैं? वो जल रंग होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। अब है ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है? लाल है, पीला है, नारंगी है या नीला है? तो ठंडा रंग कौन सा है? यहाँ पर आपका नीला रंग बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला रंग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन कौन से हैं? कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन कौन से हैं? पीला नीला, नीला लाल, लाल पीला या पीला हरा। तो उष्ण रंग आप जानते हैं कि जो उष्ण रंग होते हैं कौन से होते हैं? गर्म रंग होते हैं। तो यहाँ पर जो लाल और पीला है, लाल और पीला जो होते हैं उष्ण रंग होते हैं। लाल और पीला उष्ण रंग होते हैं। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी थी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो है सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरी भी मेहनत लगती है और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। आपसे आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स करने से मुझे थोड़ा सा मनोबल मिलता है और जो है मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। और देखिए अभी तो मैं यूथ को आपको सोल्व करा रही हूँ, उसके बाद जो नए क्वेश्चन हैं जो करंट से रिलेटेड हैं उन्हें भी मैं थोड़े थोड़े लिखकर मैं आपके सामने आपको मैं पढ़ाऊंगी उन्हें। तो आप मेरी ये वीडियो को लाइक करिए ज़रूर और शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब क्वेश्चन है कि रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए, रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन रंग में झलकती है? यहाँ पर हता किस रंग में झलकती है? पीला, हरा, केसरिया, नीला। तो यहाँ पर जो रंगों की प्रतीकात्मकता के महत्व को देखते हुए जो पवित्रता झलकती है वो केसरिया रंग में झलकती है। किस रंग में? ऑप्शन बी केसरिया रंग। जो केसरिया रंग है, रंग जो होते हैं आभास, रंग जो है आभास बोध का मानवीय गुण धर्म है। केसरिया रंग जो होता है वो बलिदान का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? बलिदान और साहस का वो प्रतीक होता है। यह जो रंग है राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है। जो यह रंग है राष्ट्र के प्रति हिम्मत को और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है और यह रंग बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए धार्मिक महत्व का रंग है। जो यह रंग है बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए किसका रंग है? धार्मिक महत्व का रंग है और यह सभी धर्मों के अहंकार को मुक्ति और त्याग का भी संदेश देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि जो यह रंग है सभी धर्मों को, अहंकार को मुक्ति और त्याग का भी संदेश देता है और लोगों में एकता बनाने का भी यह प्रतीक माना जाता है। यह रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। जो यह रंग है बलिदान का, त्याग का, ज्ञान का, शुद्धता का और सेवा का प्रतीक है। यह भारतीय संस्कृति का शाश्वत सर्वमान्य प्रतीक है। भगवा या केसरिया रंग हिंदू संस्कृति एवं धर्म का शाश्वत प्रतीक है। तो यहाँ पर जो लाल ये केसरिया रंग बनता है लाल और पीले रंग को मिलाने से यहाँ पर बनता है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन को भी देख लेंगे। अब है कि उस रंग का नाम बताएं जो लाल रंगत के समीप है।
सीपिया, आइवरी, क्रिम्सन लेक, रोज मेडर। तो जो लाल रंगत के समीप है वो कौन सा हो जाएगा? रोज मेडर। रोज मेडर जो है लाल रंगत के समीप रंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कि काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? तटस्थ रंग, ठंडे रंग, गर्म रंग या प्राथमिक रंग? तो आप सभी जानते हैं जो काला और सफ़ेद रंग होता है वो कौन से होते हैं? तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल, नारंगी और नारंगी रंग योजना कहलाती है। लाल, नारंगी और नारंगी रंग योजना कहलाती है समीपस्थ रंग योजना, एकाकी रंग योजना, विरोधी रंग योजना या द्वितीयक रंग योजना। तो यहाँ पर जो जो नारंगी और नारंगी रंग योजना जो कहलाती है समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध किससे है? तो इनमें से ऑप्टिक्स का संबंध किससे है? रेखा के नियंत्रण से है, एक्सरे से है, गति की किरणों से है या प्रकाश की किरणों से है? तो जो ऑप्टिक्स का संबंध है वो किससे है? वो प्रकाश की किरणों से होता है। प्रकाश की किरणों से होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन है। सूर्य तथा रंगों का जो रिफ्लेक्शन है विबग्योर है, विबगोरीय है या ग्योरविव है या विरोपजीय है? तो मैंने भी आपको बताया कि सूर्य तथा रंगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? जो इंद्रधनुषी रंगों का चक्र होता है तो उसमें क्या होता है? विबग्योर होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विबग्योर। विबग्योर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? लाल नीले को मिलाकर, हरा लाल को मिलाकर, कत्थई नीले को मिलाकर या कत्थई हरे को मिलाकर? तो जो किन्हीं दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे तो कत्थई और नीले रंग को मिलाकर जो है काला रंग बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, काला, लाल, नीला। तो आप सभी जानते हैं कौन सा रंग ठंडा होता है, तो नीला रंग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नीला रंग ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो मूल रंग वही आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक रंग, मूल रंग तो कौन से हैं? बिल्कुल काला, लाल, पीला, नीला, हरा, लाल, पीला, लाल, नीला, पीला, नीला, हरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नीला, पीला, लाल जो होता है यहाँ पर अभी जो आपको नीला, पीला, लाल नहीं ऑप्शन में मिलता तो नीला, हरा, लाल आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। नीला, पीला, लाल जो है मूल रंग के समूह में आते हैं। अब है द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय श्रेणी के रंग हरा, बैंगनी, नारंगी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? जो प्रजनन एवं विकास का, तो हरा है, नीला है, लाल है, नारंगी है। तो जो प्रजनन एवं विकास का प्रतीक रंग होता है वो कौन सा होता है? हरा रंग होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो रंग हैं वो किस किस के, उनके जो कारक हैं, जो प्रतीक हैं तो क्या क्या हैं। तो हरा रंग किसका है? तो यह प्रजनन एवं विकास का प्रतीक माना जाता है, प्रजनन एवं विकास का। जो लाल रंग है वीरता का, आक्रामकता का, साहस का, श्रृंगार का और कामुक भावना का ये प्रतीक है। और जो नीला रंग है ईमानदारी, आशा और विश्वास का, ईमानदारी, आशा और विश्वास का प्रतीक है। जबकि नारंगी जो रंग है ज्ञान का, प्रेरणा का ये प्रतिनिधित्व रंग है। अब अगला प्रश्न है कि किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? काला और हरा, काला और पीला, काला और नीला, काला और सफ़ेद। तो जो ग्रे रंग बनता है वो किस रंग को मिलाने से बनता है? काले और सफ़ेद को मिलाने से जो है ग्रे रंग बनता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग घृणा का, शांति का, प्रेम का या पराक्रम का? तो लाल रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो वह प्रेम का प्रतीक होता है। जो लाल रंग होता है वह प्रेम का प्रतीक होता है और साथ साथ में वो पराक्रम का भी प्रतीक होता है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन आप लगाएंगे वो प्रेम को लगाएंगे।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब है डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनर्प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब डिजाइन किया जाता है मुद्रण में, तो उसके जो पूर्ण रंग होते हैं उनमें पुनर्प्रतिकृति की जाती है, उनमें कौन से मुख्य पिगमेंट्स होते हैं। सियान मेजेंटा येलो होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, ब्राउन ब्लैक ब्लू होते हैं, वायलेट इंडिगो और ऑरेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो डिजाइन के पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर योजना होती है, रिप्रोडक्शन जो किया जाता है, वो सियान मेजेंटा येलो CMYK में किया जाता है। तो मुद्रण किस में किया जाता है? CMYK में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सियान मेजेंटा येलो। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, पीला, लाल या उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो गर्म रंग है नारंगी भी है, लाल भी, पीला भी है और लाल भी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग किया करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑफसेट में 4+1 रंग, 5 रंग की छपाई, अतिरिक्त रंग या विशेष रंग। तो यहाँ पर तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष रंग उसे कहा जाता है। जब दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो विशेष रंग उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कराता है। तो वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कौन कराता है? तान, देखिए यहाँ पर तना नहीं होगा, तान होगा। तान, मान, रंगत या सघनता। तो वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की जो पहचान कराता है वो क्या होता है? सघनता होता है, सघनता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रकाश में उपस्थित हम रंगों को किसके द्वारा देख सकते हैं? दर्पण, दूरबीन, प्रिज्म या एक्सरे। तो यहाँ पर जो हम है रंगों को जो देख सकते हैं वो किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग जो होता है केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं या आभासी चित्रण में किया जा सकता है या सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग होता है वो किस में होता है? आभासी चित्रण में किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, काला, सफ़ेद, नीला, हरा या लाल, काला। तो शीतल प्रभाव मतलब जो ठंडा प्रभाव देते हैं वो कौन से होते हैं? नीला और हरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग आपसे पूछा गया है। तो विरोधी रंग जिसे पूरक रंग भी कहा जाता है, तो लाल हरा है, पीला लाल है, हरा नीला है या नीला बैंगनी है। तो जो विरोधी रंग हैं तो लाल हरा जो होते हैं विरोधी रंग है, लाल और हरा। तो लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा है। पीले का कौन सा है? बैंगनी है। और नीले का नारंगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? रंगों की विभिन्न तान है, 2 रंगों का मिश्रण है, एक ही रंग की विभिन्न तान है, रंगों का गाढ़ापन है। तो जो मोनोक्रोम होता है वो एक ही रंग की जो विभिन्न तान होती हैं, एक ही रंग की विभिन्न तान को क्या कहा जाता है? मोनोक्रोम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न कौन से रंग करते हैं? पीला, नारंगी, सफ़ेद, काला, लाल, हरा या लाल और सफ़ेद। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण है वो कौन सा है? पीला और नारंगी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है कि बैंगनी रंग विरोधी है, किसका है? पीले का, लाल का, नीले का, हरे का। तो जो लाल का विरोधी रंग होता है वो कौन सा होता है? हरा होता है। और नीले का नारंगी होता है, नीले का नारंगी। और बैंगनी का जो होता है वो पीला होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की? तो ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? तो भारतीय, जर्मन, अमेरिकन या यूनानी। तो जो ओस्टवाल्ड की रचना की थी वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे?
प्रिज्म के आविष्कारक न्यूटन, मेम्बेल, ओस्टवाल्ड या प्रांग। तो जो प्रिज्म का आविष्कार किया था वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रिज्म का आविष्कार जो न्यूटन ने किया था कब किया था? तो कब किया था? वो 1660 में किया था। देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल ही जो है एग्जाम में पूछा गया। तो कब किया था? 1660 में किया था और जो इसके आविष्कारक थे न्यूटन थे। अगला प्रश्न है कि रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? विस्कोसिटी, मान या तान या